नमस्कार दोस्तों। अब मैं आपको परीक्षा में सफलता पाने के लिए कुछ टिप्स बता रही हूँ। परीक्षा कैसी भी हो, परीक्षा का मतलब ही है पर धन इच्छा मतलब पराई इच्छा। इस प्रकार से आजकल विद्यार्थी जैसे ही परीक्षा आती है, परीक्षा का नाम सुनते ही खुशी तो होती है, लेकिन विद्यार्थी के मन में अच्छे नंबर आने या ना आने का दबाव, मानसिक तनाव बन जाता है। इसके कारण से विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की कसौटी में खरा उतरने में लड़खड़ा जाता है। लेकिन यदि हम मन में पूर्ण विश्वास कर लें कि हमें इस परीक्षा में पूर्णतः सफलता प्राप्त करना ही है, तो यही हमारा दृढ़ संकल्प हमको हमारी मंजिल की ओर ले जाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें हमारी पढ़ाई के क्षेत्र में जब आप पढ़ने बैठते हैं तो किसी भी प्रकार की टाल मटोल की आदत को छोड़ दें। यानी जो आज पढ़ना है, जितना आपको पढ़ना है उतना आज ही पढ़ें, उसे कल पर ना छोड़ें, क्योंकि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पर में परलय होएगा बहुर करेगा कब। लेकिन आजकल विद्यार्थियों ने इसका नया दोहा बना दिया है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों करता है अभी पड़े हैं बरसों। इस प्रकार यदि आप काम को टालने की आदत बनाएंगे तो आप सफलता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। अतः विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई का बहुत महत्व होता है। अतः समय पर पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय बनाएं। अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव करना चाहिए। जहां आप पढ़ाई की जगह है, जो भी आपके घर में, वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां आप पूरी एकाग्र मन से शांत बैठकर पढ़ा जा सके। घर छोटा हो या बड़ा, इससे किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। बात यहाँ पर यह आती है कि आपका मन लगता है या नहीं। तो दोस्तों, पढ़ाई में मन लगाकर ही विद्या में सफलता प्राप्त की जा सकती है। पढ़ने के लिए समय सारणी बनानी चाहिए। पढ़ने के लिए जो भी विषय हैं आपके, उनको एक निश्चित समय सीमा में समय सारणी बनाएं कि आप किस विषय में सबसे कमजोर हैं, उस विषय को सर्वप्रथम अधिक समय दें। इस प्रकार से आप अपनी समय सारणी अवश्य बनाएं। बड़े बड़े प्रश्न उत्तर जो होते हैं, जिनको याद करने समझने में हमें कठिनाई होती है, तो ऐसे कार्य को समझने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हम उस चैप्टर से आसान बना करके, रुचिकर बना करके उसे पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब हम पढ़ें तभी हम उस चैप्टर को ध्यान में रखें। आप कहीं बाहर जाते हैं, बैठे हैं, लेकिन सोच में यदि उस चीज को आप ले आते हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखना। परीक्षा पढ़ाई करते समय हमें अपने मन, मस्तिष्क को एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए हमें अधिक से अधिक एनर्जी फूड खाना चाहिए और पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए, ताकि हम ऊर्जावान बने रहें। क्योंकि मेमोरी पावर को बढ़ाना भी जरूरी होता है। जब मेमोरी पावर अच्छा रहेगा तो आप किसी भी चीज को अच्छे से याद कर सकते हैं, पढ़ाई में अव्वल नंबर ला सकते हैं। सबसे ज्यादा समय पढ़ाई के लिए प्रातः काल का अच्छा होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यदि आप इस समय में पढ़ाई करते हैं तो कहा जाता है कि इस समय का याद किया हुआ व्यक्ति कभी नहीं भूलता। मुख्य बिंदु, जो भी आपके मुख्य बिंदु आते हैं, उन्हें आप कलरफुल पेन से हाईलाइट करें, ताकि जब भी आप उन्हें पढ़ें तो वह आपकी नजर में आ जाए। वाक्य हो, तिथि हो, किसी प्रकार का जो भी अंश आपको बहुत खास लगता है, अपने लक्ष्य को ध्यान में हाईलाइट करना चाहिए एवं अपने लक्ष्य को ध्यान में अवश्य रखें कि मुझे अच्छा संकल्प लेकर के अच्छे नंबरों से पास होना है। लेकिन यदि आपका संकल्प कमजोर है तो आपका विकल्प भी कमजोर हो जाएगा। अतः परीक्षा का संकल्प नित्य एक बार दोहराते रहें।
बुद्धिवर्धक तकनीक, आजकल बहुत से ऐसे टेक्निक चल गई हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई विशेष कठिन चीज है तो आप उसके पहले अक्षर को लेकर के उसको बना करके लिख करके याद कर सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए आप इंटरनेट है, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, अपने दोस्त हैं, इन सभी से अपनी बातों को शेयर करके और सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आपको संशय ना हो। टेलीविजन है, पुस्तकालय है, इन सब का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे पढ़ाई में आपको सकारात्मक मदद मिलेगी। प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ना, जब कभी भी प्रश्न पत्र आता है तो कम से कम उसे 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। यदि मन में आपको घबराहट या कुछ ऐसा लगता है तो उस समय 2 मिनट के लिए आप अपने मन को एकाग्र करें, शांत करें, फिर उसके बाद अपने प्रश्नों का आंसर देना शुरू करें। इस प्रकार से यदि आप अपनी परीक्षा की तैयारी में इन बिंदुओं को याद रखते हैं तो आप निश्चित ही जीवन में सफलता पा करके अपने उच्च मुकाम हासिल कर सकते हैं। शुभकामनाओं के साथ, राधे राधे।